अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हज के दिन 2 ही रह गए हैं, फिर हमने मना चले जाना है। उससे पहले हाजियों को किस तरह ब्रीफिंग दी जा रही है, किस तरह उन्हें हज के लिए तैयार किया जा रहा है और उन्हें क्या कुछ मिलेगा। इस दफ़ा तोहफ़ों की बहार है। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि चलें कि हमारे पास स्टाफ है कि हम 180 या 190 लोगों पे एक बंदा दे सकते हैं, तो वो अब लाजमी नहीं है, बल्कि मैं आपके मतलब में नहीं हूँ। मेरा मतलब जो मुझे मिला है वो 107 मतलब है, लेकिन 4000 के करीब खर्चा है, मतलब है 101 के, और इसमें 20 लोग अपॉइंट किए हैं। तकरीबन 20 लोग लड़के होंगे, नौजवान हमारे मामलीन जो हैं, और वो मामलीन हैं जो पाकिस्तान से आए थे। एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजर के मैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट टीचर हूँ और यहाँ पे आपके मामून के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आफ्टर एक सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजर के आपके पास आ रहे हैं। अब वो जो मामलीन होंगे उनको आपकी लिस्ट में, जैसे हमारी बिल्डिंग में कितने हाजी हैं टोटल, किसी के नॉलेज में अगर हो तो तकरीबन ये 700 के करीब। एक बंदे के पास तो नहीं होगा, कोई किसी के पास मुद्दा होता है कि थोड़ा सामान आपके लिए आसानी है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, नहीं तो मेरे उसको लाजमी ज्वाइन करें। जिसको नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। रिसेप्शन पे उसका बार कोड लगा हुआ है, फिर भी नहीं समझता कि हमारा की अपडेट। उन्होंने कहा कि चलें कि हमारे पास स्टाफ है कि हम 180 या 190 लोगों पे एक बंदा दे सकते हैं, तो वो अब लाजमी नहीं है, बल्कि मैं आपके मतलब में नहीं हूँ। मेरा मतलब जो मुझे मिला है वो 107 मतलब है, लेकिन 4000 के करीब खर्चा है, मतलब है 101 के, और इसमें 20 लोग अपॉइंट किए हैं। तकरीबन 20 लोग लड़के होंगे, नौजवान हमारे मामलीन जो हैं, और वो मामलीन हैं जो पाकिस्तान से आए थे। एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजर के मैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट टीचर हूँ और यहाँ पे आपके मामून के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अब वो जो मामलीन होंगे उनको आपकी लिस्ट में, जैसे हमारी बिल्डिंग में कितने हाजी हैं टोटल, किसी के नॉलेज में अगर हो तो तकरीबन ये 700 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें अपना नाज़ुम मिल गया हज का। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा एक सेकंड बस 1 to 1 की तरफ से मैं नाज़िम मुकर्रर हूँ और जो मशायर डेज़ हैं मैं आपके साथ ही रहूँगा। मशायर डेज़ में और जो भी हेल्प खिदमत मतलब आपकी जो भी मतलब खिदमत और कोई भी किसी किस्म की वहाँ पे आपको मतलब गाइडेंस चाहिए तो हर वक्त हम आपके 5 दिन आपके साथ अवेलेबल हैं। माशाल्लाह, ये एजाज़ अहमद मेमन है और हमारे लिए ये नाज़िम मुकर्रर हुए हैं। अल्लाह का करम है, ये हमें गाइड करेंगे, हमारे लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और मीना में हमें क्या क्या मिलेगा मैं आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप भी देखिए। हाजियों को यहाँ क्या तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं और किस तरह के बेड दिए जा रहे हैं। 2023 में तो एक 1.5 फुट चौड़ा और 18 फुट लंबा एक ही गद्दा था, उसी पे नमाज़ पढ़ो, उसी पे खाना खाओ, उसी पे सो। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है इस साल, बहुत अच्छा है। थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट। लीजिए आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मीना का खैमा आप देख सकते हैं। सही है, इस खैमे में माशाल्लाह से ये सारे बेड रखे हुए हैं और इसमें तकिया और सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, और इसमें सामान रखने के लिए रैक सारे दिए हुए हैं। ये रैक देख सकते हैं, इसमें आप सामान रख सकते हैं। और इन्होंने और इन्होंने ये बैग जो है ये माशाल्लाह से एक दे रहे हैं ये लोग। इसके अंदर आपका छतरी, इसके अंदर और टूथपेस्ट और जो है स्प्रे बॉटल और आपका जो है जान नमाज इसके अंदर पहले से मौजूद है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, हाजी साहबान के लिए ये जो है ये मकतब का बेड है, ये तकरीबन 1 फुट से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इस तरह ही उनको पैक मिलेगा। इसकी ये जैसे ही हाजी साहबान रैपिंग खोलेंगे तो इस बेड को 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसकी पहली फोल्डिंग खोल के आप इसको सीट बना सकते हैं और इस पर आराम से बैठ सकते हैं और बाकी जगह नमाज के लिए आपके काम आ जाएगी। दूसरा ये है कि जब आपने आराम करना है तो आप इस बेड को पूरा खोलें, इसके साथ आपको एक जो है वो तकिया मिलेगा। वो तकिया आप इस साइड पे रख के आप इसमें आराम से लेट सकते हैं। जो लोग ज़रा बल्कि हैं वो ज़रा साइड लेके लेटेंगे तो रात जो है वो अच्छी गुजर जाएगी। उसके अलावा जो है इस गद्दे पे डालने के लिए
آپ کو بیڈ شیٹ بھی یہاں پہ ہی اویلیبل ہوگی, اور اس کے علاوہ جو کمبل ہے اوپر لینے کے لیے وہ بھی اویلیبل ہوگا. یہاں پہ جگہ کم ہوتی ہے مینا میں, اس لیے کم سے کم سامان لے کے آئیں, کیونکہ سامان رکھنے کے لیے جو شیلف ہے وہ محدود ہے, اور اس پہ 32 لوگوں کا سامان آنا ہے. تو یہ اگر آپ زیادہ سامان لائیں گے اس پہ جگہ بھی نہیں ہوگی, اور یہاں پہ بھی آپ تنگ ہوں گے. لہٰذا اپنے آرام کے لیے جگہ زیادہ رکھیں اور سامان کم سے کم لے کے آئیں. بہت شکریہ. ویورز, آپ کو اعجاز احمد میمن سے انٹروڈیوس کروایا تھا, تو 24 آور کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ناظم چینج ہو گیا ہے. یہ حافظ رضوان قادری ہیں, اور اعلان ہو رہا تھا کہ اپنی اپنی شناخت جا کے کرائیں اور جا کے ان کی لسٹ پہ سائن کریں. تو میں بھی پھر گراؤنڈ فلور پہ آئی, اور پھر میں نے انہوں نے میرا اپلیکیشن نمبر سے میرا نام دیکھا, میں نے اپنے گروپ ساتھیوں کا بھی نام لکھوایا اور ان کے بھی سائن کیے, اپنے بھی سائن کیے, اور پھر میں نے انہیں کہا کہ اب آپ بھی مجھے انٹرویو دیں میرے چینل کے لیے. لیجیے آپ بھی سنیے. جی السلام علیکم, میرا نام حافظ محمد رضوان ہے, اور مجھے اس حج مشن میں مشاعر ڈیز کے لیے حج ناظم مقرر کیا گیا. 189 جو ہے حجاج ہیں وہ میری سپرویژن میں رہیں گے. انشاءاللہ کوشش ہوگی اپنی طرف سے 100% ہم دے سکیں, اور یہ گورنمنٹ کی پہلی دفعہ اسکیم آئی ہے کہ اتنے حجاج پہ ایک لیڈر گروپ ایک گائیڈ بنا کے معاونین کو لگایا گیا ناظمین کے طور پہ, حاجیوں کی آسانی کے لیے. کی آسانی ہے, ہم بھی کوآپریٹ کریں گے آپ کے ہماری ساتھ. گزارش ہوگی حجاج سے بھی اس چینل کے توسط سے کہ وہ بھی اپنے ناظمین کے ساتھ تعاون کرتے کوآپریٹ کرتے ہوئے ایک گروپ کی صورت میں رہیں, تاکہ ہر مرحلے پہ ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے. تھینک یو جی. منا میں اور عرفات میں ہمیں بیڈ نمبر بھی الاٹ ہو گئے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, 2023 میں ایسا کچھ نہیں تھا. منا میں میرا بیڈ نمبر 1155 ہے اور عرفات میں 155. اس سے اچھا ہوا کہ لوگ کنفیوژن میں نہ رہیں, اور حجاج کے لیے اہم ترین ہدایات ہیں. اس دفعہ بہت حکومت کی پوری کوشش ہے, سعودی حکومت کی بھی اور پاکستان گورنمنٹ کی بھی, کہ حاجیوں کو میکسیمم سہولتیں دی جائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اللہ ہمارے ان کے کام میں برکت ڈالے. اور اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک, اے ساری کائنات کے شہنشاہ, اے اللہ, اے رب العزت, اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے, اے ساری مخلوق کو پالنے والے, اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک, اے انسانوں اور جنوں کے مالک, اے عرش اعظم کے مالک, اے فرشتوں کے معبود, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تیرے خطا کار بندے ہیں, ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اور ہمارے حج کو مقبول فرما اور حج مبرور بنا دے. ہم تیرے بڑے گناہ گار بندے ہیں, پر تو شہنشاہ ہے, تو شہنشاہ اعظم ہے. تو بڑی سے بڑی چیز بھی تیرے ہاں کوئی کچھ بھی ناممکن نہیں. اے اللہ, ہماری جھولیاں بھر کے بھیجنا. آمین.